अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फोलियाज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने के लिए जा रही हूँ। आप लोग ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि हमने क्या क्या यूज़ किया था और क्या क्या नहीं किया था। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ कि फोलियाज का मतलब ही यही है कि फॉइल के थ्रू काम करना। जैसे बलियाज होता है ना, वैसे ही होता है फोलियाज। लेकिन फोलियाज में और बलियाज में जो फ़र्क है ना, वो फॉइल्स का है और प्री लाइटनिंग के लेवल्स का है। प्री लाइटनिंग अभी हम करेंगे, प्री लाइटनिंग के सेक्शनिंग करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप चीज़ों को राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक फॉइल पेपर का रोल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक थ्रेड होना चाहिए जिससे कि आप अपने फॉइल्स की कटिंग किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आपके पास मेजरमेंट ग्लास होना चाहिए फॉर जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मेजरिंग के लिए। आपके पास हेयर एप्लीकेशन का एक ब्रश होना चाहिए। आपके पास एक टेलकॉम होना चाहिए जिसकी नोक इस तरह की हो, स्टील वाली, वो प्लास्टिक वाली ना हो, क्योंकि हमें बहुत बारीकी से काम करना है। मिक्सचर को ब्लेंड करने के लिए एक जो है वो क्या कहते हैं, ब्लेंडर होना चाहिए। एक आपके पास स्कूप होना चाहिए जिससे हम कट डाउन का मटेरियल बनाते हैं। आपके पास सेक्शनिंग क्लिप्स होने चाहिए, बाउल होना चाहिए, ब्लू ब्लीच पाउडर आपके पास होगा, और 30 या 40 वॉल्यूम्स में से हम अपनी प्री लाइटनिंग के अकॉर्डिंग मटेरियल चूज़ करेंगे कि हमें 30 लेना है या 40 लेना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमने सेक्शनिंग करनी है, फॉइल लगाना है, फॉइल को कैसे कटिंग करना है, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपने मटेरियल सारा देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोलियाज में हमने हेयर की सेक्शनिंग कैसे करनी है। यहाँ आप लोग देखें कि ये हमारा बिफोर हेयर है, ठीक है, जिस पे हमने फोलियाज करना है और पेस्टल ब्लू कलर में करना है। ये आप देख सकते हैं कि बाल, ये हमारा जो बाल है ना ये वर्जन है, ठीक है, इस पर किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ। और ये हमारा बाल नीचे का डिप डाई हुआ हुआ था जो कि अभी 6 लेवल तक का है या 7 लेवल तक का है, डी कलर हुआ हुआ था। इसकी मैंने कटिंग की है, कटिंग की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कटिंग की वीडियो तो आप लोग देख लेना मैंने कैसे की है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फोलियाज की। तो ये बिफोर बाल है हमारे। अब हमने इस हेड पर सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग कैसे करनी है इसकी वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में बनाना है। आपने मेक श्योर करना है कि बालों में किसी किस्म का कोई टेंगल नहीं होना चाहिए। अब पार्टिंग हमारी 6 हिस्सों में डिवाइड होगी। वो इस तरह से होगी कि आपने फ्रंट से, आप फ्रंट पे आ जाए, जब मैं जहाँ आ जाऊँ ना आपको, आपके हेड का जो फ्रेम होता है ना वो आपका फ्रंट होता है। इसको हम बाद में डिवाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से डिवाइड करना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मेरे ख़्याल में एडवांस वालों को तो आना ही आना है समझ में, बेसिक वालों को बहुत डिटेल में समझ में आना है। ये कान के अंदर अंदर आपने करनी है पार्टिंग इस तरीके से। ये इस कान की लॉ से आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। पहले हम फ्रंट को इतना ले लेते हैं, दोनों साइड से हमने ये बराबर करना है इस तरीके से। हमने दोनों, आपकी दोनों फ्रंट बराबर हो जाए। इसके बाद आपने यहाँ से मिड सेक्शन लेना है, इस तरीके से। ये आपका सेंटर पॉइंट है बालों का, इसको आपने कैचर कर देना है, बंद कर देना है। बेशक फ़ैन चला दें उस साइड का। यहाँ से आपने 2 सेक्शनिंग करनी है इस तरीके से। अब मैं आपको जब सारा समझा रही हूँ ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये आपने इस तरीके से 2 सेक्शनिंग करनी है। इस सेक्शन को आप लोग पहले अच्छी तरह देख लेंगे ना, फिर हम फॉइल की
प्लेसमेंट आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। ये एक तरफ से बंद कर लिया, एक दूसरी तरफ से भी आप इसको बंद करें। सेक्शनिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए क्योंकि इस पे सारा काम आपकी सेक्शनिंग का है और फॉइल को लगाने का है। अगर आपकी सेक्शनिंग और फॉइल की रिप्लेसमेंट सही नहीं होगी तो आपकी फिनिशिंग उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। कहीं पर भी कोई भी बाल आपका ऊंचा नीचा हुआ तो आपका काम सफाई से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इस हिस्से को भी कैचर कर लेना है। एक दो बॉक्स आपको बैक साइड पे मिल जाते हैं। ये आपके दो सेक्शन हो गए, फ्रंट के आपके दो सेक्शन हो गए। अब फ्रंट के सेक्शन को हम 3 सेक्शन में लेकर जाएंगे। ये हमारी सेंटर पार्टिंग है। यहाँ से और यहाँ से हम 1-1 इंच का बाल उठाएंगे और इसको एक हॉर्स शू सेक्शन में लेकर आएंगे। यहाँ से आपका जो सेंटर वाली आपने मांग निकाली थी, यहाँ से और यहाँ से आपने 1-1 इंच का बाल उठाना है और इस सेक्शन को आपने सेपरेट कर लेना है। पीछे के 2, मिड का 1 और फ्रंट के 3, ये आपकी पार्टिंग के सेक्शनिंग हो गई। ये 2 सेक्शन आपकी फेस फ्रेमिंग पे जाएंगे फॉलियाज की। ये मिड का सेक्शन और ये बैक के 2 रुपये। इसकी कंप्लीट एक डिटेल वीडियो ले लो और फिर इसकी एक स्नैप ले लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप फार्मूला क्रीम लगा, उसकी वजह से आपकी स्किन की पहली लेयर खत्म हो चुकी है। अच्छा, ये हमारी फॉइल है, इसको हमने इस तरह से काटना है। अब मैं आपको फॉइल कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि फ़ॉइल कटता कैसे है। आपको इतना जितना आपको फॉइल का वो रखना है ना कि कितनी चौड़ाई रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी चौड़ाई है। उस हिसाब से आपने फॉइल को एक सेक्शन देना है कि मैंने फ़ॉइल कितना कटिंग करना है। जब आप इसको इस तरीके से सेक्शन कर लेंगे ना तो इसके अंदर आपने रखना है थ्रेड को रख के निकालो धागा। इसको आपने, ये आपका थ्रेड है, ये पकड़ो थ्रेड को पकड़ो, 1 मिनट काटना है। ये आपने धागा इसमें से लेना है और इसको आपने यूं करना है, आपका फॉइल जो है वो कट जाएगा। इस तरीके से आपके फॉइल की कटिंग हो जाएगी। ये फॉइल क्योंकि अभी ऊपर से जो है वो यहाँ से इसकी स्लिप लगी हुई है तो इसको हम थोड़ा सा फिनिशिंग कर देते हैं। इसी तरीके से आपने ये सेक्शन अपने फॉइल की बराबर करती जानी है और इसको आपने काटते जाना। आपकी सेक्शनिंग, आपकी कटिंग, ये फॉइल की कटिंग है। आप फॉइल को कभी भी सीजर से या किसी चीज़ से नहीं काटेंगे, आपने फॉइल हमेशा थ्रेड के साथ काटनी है। इससे आपको आपकी फॉइल की कटिंग जो है ना वो 100% इक्वल होगी, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से पहले हम सारी फॉइल काट लें, फिर हम उसकी प्लेसमेंट किस तरह करते हैं ये देखें। वॉइस ओवर कर लीजिएगा। साइड भी बता देना, साइड भी बता देना, 2 साइड होती है। हमने इस वक्त आपको फॉइल की कटिंग बता दी है। फॉइल की कटिंग के बाद हम जो है वो मटेरियल बनाने जा रहे हैं। मटेरियल आपको पता है कि पोस्टकॉम का ब्लू ब्लीच पाउडर है। आप लोग जिस भी ब्रांड पे काम कर रहे हैं व्हाटएवर, आपने उसका जो है ब्लू पाउडर लेना है क्योंकि हमें हाई लिफ्ट बाल करना है। हम 1 स्कूप पाउडर ले रहे हैं और 2 स्कूप जो है वो हम 40 वॉल्यूम ले रहे हैं। ये हमारी प्री लाइटनिंग की फ़र्स्ट एप्लीकेशन है। इसके अंदर हमने
और कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट ये 2 चीज़ें ऐड करनी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और हमने अपना मटेरियल जो है वो रेडी कर लेना है। हमने एक सेक्शन को खोलना है और उसमें हमने स्लांट टेक्निक को यूज़ करना है। बहुत लिटिल बिट हमने ये बाल लेने हैं और इसको हमने कर देना है दोबारा से कैचअप। अब यहाँ पर जो ये हमारे बाल हैं ये इतने सी थ्रू होने चाहिए कि हमें नीचे का दिखना चाहिए। मोटे मोटे गुच्छे हमने नहीं उठाने फॉलियाज में, ये बलियाज की टेक्निक के साथ है। और यहाँ आपने अपने बालों को पकड़ के ना टाइट और एक कॉम से यूँ करके एक टीजिंग करनी है, बस इससे ज़्यादा टीजिंग नहीं करनी। और उसके बाद हमने लगानी है फॉइल। इस फॉइल को हमने यहाँ पर प्लेस करना है पूरे पे और मटेरियल को जो हमने लगाना है वो नीचे से लगाना है। इसको नीचे से लगाने के बाद हमने फॉइल को कर देना है बंद। ये आपने ऑल ओवर जितने आपने सेक्शन किए ना, सब पे आपने फॉइल की इसी तरह से रिप्लेसमेंट करनी है। अब आप देखते जाइएगा कि वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो प्री लाइटनिंग की बनाना बहुत ज़रूरी था। ये एक दिन का काम नहीं था। जो 1 डे क्लास है ये एडवांस क्लास है, इसमें हम एक दिन में काम नहीं कर सकते थे। तो आपने फॉइल को फोल्ड करते हुए इसको आपने बंद कर देना है। इसी तरीके से आपने तमाम फॉइल्स को रखना है और इसी तरीके से आपने अपने सेक्शन को बंद कर देना है। यहाँ आपकी प्री लाइटनिंग का मेथड जो है वो शुरू हो जाता है। अब आपने दोबारा से एक पतला सा स्लांट लेना है। यहाँ एक लड़की खड़ी हो जाएगी तो मुझे बार बार कैचर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम जो है ना इसी में बहुत लग जाएगा। ये आपकी सेक्शन, आपने इसको होल्ड किया टाइटली और कॉम को करते हुए आपने टीजिंग एक कर दी, जस्ट 1 टीजिंग, इससे ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद आपने अपनी फॉइल को लिया, इसको रिप्लेस किया यहाँ पर और हल्का सा जो आपकी बैक कॉम है उसको आपने ऊपर किया और आपने अपने मटेरियल को लगाना शुरू किया। ये टेक्निक वही है जो बलियाज में होती है, लेकिन ये फॉइल्स के साथ है, इसलिए इसका नाम फॉलियाज है। मुझे क्योंकि अपना डी कलर का लेवल 12 तक अगर मुझे मिल जाए तो मुझे लेवल 12 तक इसको अचीव करना है, तो मैं बहुत पतले पतले सेक्शन लूँगी और इसको बहुत ग्रेजुएटली जो है प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी और सेम इसी तरीके से मैं फॉइल्स को रिप्लेस करती जाऊँगी अपने हेड के ऊपर। ये तमाम जितनी हमने सेक्शनिंग की है उसमें हमने यही मेथड अपनाना है। सी थ्रू बाल लेना है और इसको हमने फॉइल में लॉक करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से लॉक कर रहे हैं। इसमें फॉइल में आपकी किसी किस्म की हवा नहीं जानी चाहिए, तो आपका मटेरियल भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तमाम सेक्शनिंग जो हमें लेनी है ना, वो हमने सी थ्रू ही लेनी है और हमने 3 फॉइल्स लगाने के बाद एक सेक्शन को छोड़ना है। यहाँ से आपने पकड़ा, यहाँ से टीजिंग कर दी, इसको आपने ऊपर ही कर दिया। टीजिंग एक ही दफ़ा होगी, बार बार गुच्छे नहीं करने। यहाँ से आपने इसको लिया, अब अपनी फॉइल को रिप्लेस करेंगे। मटेरियल को अप्लाई करेंगे। हमने ऊपर से थोड़ा सा फैदरी लुक रखना है मटेरियल का और नीचे से हमने भरा हुआ लुक रखना है। एक काम करें, इस फॉइल्स के ना 2-2 करें, क्योंकि काफ़ी बड़ी फॉइल है। ये देखो, ये हाफ में ही पूरी हो रही है। ये फॉइल की लेंथ लंबी है, बालों की लेंथ छोटी है, तो हम इसके सेंटर में जो है वो 2 पीस कर लेंगे। सेंटर से करना है 2-2। ये हमारी 3 फॉइल्स हमने जब रिप्लेस कर दी ना, तो अब हमारी जो ये चौथी फॉइल है ना, इसको हम बेबी लाइट की टेक्निक में कर देंगे।
ये वाली जो हमारी फॉइल है, क्योंकि हमारे बाल जो है वो उड़े उड़े नहीं होने चाहिए, सारे जो है हमारी बहुत फिनिशिंग से सारा काम होना चाहिए। तो आपने पार्टिंग को बहुत गौर से देखना है कि पार्टिंग आपकी डिस्टर्ब ना करे आपको। यहाँ से आपने क्या करना है, कैमरा हिलाया है आपने, चेक करो वीडियो को। यहाँ से आपने क्या करना है, 3 फॉइल हमने टीजिंग में लगा दी, तो 1 फॉइल हम लोग बेबी लाइट्स में कर देंगे। और इसको हम नीचे से छोड़ देंगे। यहाँ पर ये हमारी बेबी लाइट्स की हुई, इधर हाथ रख लो उसे बुशरा। तीन फॉइल हमने टीजिंग करके लगाई और चौथी फॉइल हमने बेबी लाइट्स वाली लगा दी। इसके अंदर हमें बेबी लाइट्स, फॉलियाज और थोड़ा सा लिटिल बिट बालियाज, ये सारे लुक्स मिलेंगे और ये बहुत खूबसूरत कलर दिखने वाला है। आप लोग जब ये टेक्निक से काम करेंगे, आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये काम किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ और ये रिज़ल्ट हमने कैसे अचीव किया। अब देखें ये फॉइल थोड़ी सी छोटी हुई है ना, तो ये इजीली बंद हो गई। अब 3 के बाद चौथी हमने बेबी लाइट्स की। दोबारा से अब हमारी जो फॉइल लगेगी वो टीजिंग वाली लगेगी। ये हमने बाल लिया, इसको हमने यहाँ से होल्ड किया, एक टीजिंग हमने देनी है बस। एक टीजिंग को हमने बस ऊपर ही थोड़ा सा ब्लर करना है, देन हमने फॉइल की एप्लीकेशन करनी है। दोबारा से इसी सेक्शन में 3 फॉइल्स हमने लगानी है उसी तरीके से जैसे हमने पहले नीचे की थी। फॉइल्स लगाने में जो हम बाल ले रहे हैं, आप देख लें कि हम कितना पतला बाल ले रहे हैं, और उसके अंदर भी हम जब टीजिंग कर देते हैं तो ये और पतला हो जाता है। उसके बाद जब हम फॉइल लगाते हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो फिर एक सही तरीके से अप्लाई होता है और उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं परफेक्ट। ऊपर से ब्लर करते हुए लगाना है मटेरियल को आपने, क्योंकि ये डार्कर से लाइटर की तरफ होता हुआ शेड दिखना चाहिए। क्योंकि ये है फॉलियाज लेकिन इसको कहते हैं बलियाज हैं, सिर्फ फॉइल में काम हो रहा है इसलिए इसका नाम फॉलियाज है। ये सिर्फ फ़र्क है बलियाज और फॉलियाज में, और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक एक सेक्शन को उठा के फॉइलिंग की जाती है। आजकल जितने ट्रेंडिंग में आप हेयर कलर्स देख रहे हैं वो इसी टेक्निक से किए गए हैं। आप इसमें कोई मतलब अपना वो नहीं लगा सकते कि ये कलर कैसे किया गया है। अब इसी टेक्निक से आप लेवल को ब्लीच करके, अगर आपको 7 लेवल तक का कोई कलर करना है तो आप 30 वॉल्यूम से ब्लीच बनाएं, उसको 7 लेवल तक डी कलर करें, हनी कर लें, गोल्ड कर लें, जो भी आपको कलर उसमें चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें दे सकते हैं, लेकिन टेक्निक आपकी सेम होगी। अब यहाँ पर हमारी तीसरी फॉइल, तीसरी आ रही है ना, हमने 3 फॉइल्स लगाई टीजिंग करके, फिर एक बेबी लाइट्स की लगाई, एक बेबी लाइट्स की लगाई, फिर हमने 2 दोबारा, और ये अब तीसरी आ रही। अब ये तीसरी को हमने दोबारा से यहाँ से नीचे से टाइटली पकड़ना है और फिर अपनी कॉम के साथ हमने डालनी है टीजिंग। जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना तो फिर दोबारा नीचे से आपने बाल नहीं उठाने, ऊपर से ही आपने बाल उठाने हैं और इसको आपने फिर फॉइल को रिप्लेस करना है। यहाँ पर आपको जो है फॉइल की रिप्लेसमेंट इसी तरह स्लांट में करनी है, और मटेरियल जो आपने लगाना है वह ऊपर से ब्लर करते हुए आपने लगाना है और नीचे से आपने मटेरियल जो है वो भर के लगाना है।
ये अब आपको समझ में आ गई। ये इसको पूरा ऐसे करेंगे, फिर हम इस तरफ आते हैं तो आपको दिखाते हैं। इस साइड पर आप देखें हमारी सिर्फ एक सेक्शन हुआ है अभी। तकरीबन हमने 3 आगे 3 पीछे 6 सेक्शन में हमने एक पार्ट किया है अभी कंप्लीट, जिसमें हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ फॉइल्स लग गई हैं एक साइड पर। अच्छा, अभी ये वाला हिस्सा अभी हमारा यहाँ तक है ना। अब ये जो बाल नीचे से छूट गए हमारे, जो हमने बेबी लाइट्स में थोड़े से छोड़े हैं ना 2 सेक्शन में, बाकी तो हमने किसी सेक्शन में बाल छोड़े नहीं है। हमारी 2 बेबी लाइट्स आई हैं। मुझे ना एक बाउल और स्पंज ला के दें, ये वाली फॉइल स्लिप कर रही है क्योंकि गर्म हो रहा है मटीरियल। जो बेबी लाइट्स वाली फॉइल है ना, वीडियो में आ रहा है फोकस जो मैं बता रही हूँ? हाँ प्यार, मुझे तो लग रहा है कैमरे के एंगल्स इधर यहाँ पे उधर भी है। अच्छा, जो बेबी लाइट्स वाली जो हमारी फॉइल है ना, इसको आपने नीचे से बालियाज वाली लुक में करना है। इधर से ब्लर आईब्रोज है ना, बैठे मैं करती हूँ। ये आपने इधर से मटेरियल को
रफली लगाना है। जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बैठे तो सही, आ रही हूँ। ये 3 लग गई, एक सेक्शन छोड़ना है। एक छोड़ना नहीं है, उस सेक्शन में पतला सा सेक्शन करके बेबी लाइट्स करना। नहीं, आपने एक सेक्शन छोड़ा नहीं छोड़ा मैंने, उसी में बेबी लाइट्स किया, तो बेबी लाइट्स के नीचे के बाद बालों को ऊपर की तरफ एंगल को, ये जो मैं फॉइल लगा रही हूँ ना नीचे की तरफ, ये मैं बेबी लाइट्स का जो मैंने छोड़ा था ना उसको मैं बलियाज के मटेरियल में लगा रही हूँ। बाउल लेके खड़ी मत रहो, बाउल की ना जगह बनाओ, इधर से सेक्शन इन चीज़ों की हटाओ। और एक फॉइल ये मैंने छोड़ा था बेबी लाइट्स का, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बलियाज की उसमें ले जाऊँ। हो गई। हाँ सो गई है झटके, उसको वैसे ही पता नहीं कौन सी नींद आ रही है। सो गई हो ना? सो नहीं तुम्हारे भी बालों को हाथ लगाया हमने तो सो रही ना। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं। ये आपने 2 फॉइल नीचे थोड़ा सा बलियाज वाली लुक दे रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ फुल हेड में आपकी बेबी लाइट्स आएंगी आपने उसमें ये बलियाज वाली लुक देनी है। और ये एक फॉइल जो स्लिप हो रही थी उसको मैं हल्का सा नीचे से साफ़ करूँगी, क्योंकि वो नीचे वाले बालों में लग रही है। दैट्स इट। अभी इस मटेरियल को, ये साइड को रिदा कंप्लीट करती है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बेबी लाइट्स की एक सेक्शन और 3 फॉइल फिर लगाओगी उसी तरह सी थ्रू, फिर बेबी लाइट्स आएंगे, फिर उसके ऊपर 3 फॉइल आएंगी। इस तरह मैंने सारे फॉइल हाँ जी, अब ये वाली, ये जो हमारी फेस फ्रेमिंग है, इसको पकड़ना हाथ में है। ये जो हमारी फेस फ्रेमिंग है ना, वो यहाँ से होती है। जैसे आप मनी पीस करते हैं ना, ये वाला सेक्शन फॉइल लग रहा है, सेंटर हमने छोड़ दिया। ये वाला सेक्शन जैसे मनी पीस में हम लोग सेक्शनिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने करना है। ये आपकी सारी जो फेस पे बाल आते हैं ना, लेयरिंग आती है, ये उसको फोकस करेगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि फ्रंट से जितना पतला सेक्शन आपने पीछे से लिया है, इतना ही पतला लेना है। इधर एक बंदी हो जो बालों को टोटली देखे। अब ये देखें कि आपका हाथ सेक्शन में नहीं छुपना चाहिए। आप जो वीडियो बना रहा है वो इस चीज़ को गौर से देखें कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख रही है, फोकस है,
आप ये देखें कि कितना पतला सेक्शन, अगर किसी के बाल यहाँ कम होते हैं यहाँ ज़्यादा होते हैं फिर आपको इधर अलग से फॉइल लगाने पड़ते हैं। ये इतना पतला सेक्शन, ये बाल आपके खिंचा हुआ है, ये इतना पतला सेक्शन आपने देखना है, सी थ्रू बिल्कुल। और इसमें आपने इस वाली फ्रंट में आपने टीजिंग नहीं करनी, फ्रंट हमें पूरा फ्रेम चाहिए होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है वो आपके ये जो है ना ये ऐसे ही फॉइल लगा देना है। इधर प्लीज़ एक लड़की इधर खड़ी हो मटेरियल लेके, यहाँ पर आपको ये फॉइल ऐसे स्लांट में करना है और अभी मटेरियल वही है हमारा, उसको हमने पूरा ऊपर से लगाना है क्योंकि फेस के जो फ्रेम है ना यहाँ पर हमें हाई लिफ्ट बाल चाहिए। यहाँ पर हमें ज़्यादा मतलब बिल्कुल ब्लर या इस तरह की टेक्निक नहीं चाहिए, ये वाला सेक्शन हमारा पूरा होना चाहिए। तकरीबन 3 फॉइल्स जो हैं हम विदाउट टीजिंग लगाएंगे फ्रंट पे। पहले हमने बैक पे सारी टीजिंग से लगाई थी, अब इतने पतले पतले सेक्शन आपने उठाने हैं और इसी पोजीशन में आपने 3 फॉइल्स लगानी है। मेरे कपड़ों को बचा लेना इन्हीं से पकड़ाना। अब आपने उठाया, अब आपने फिर एक पतला सा सेक्शन निकाला, बिल्कुल लाइट पतला, आप देख लें कि कितना पतला ये सेक्शन है। फॉइल ली, बुशरा फॉइल पे हाथ रखें और आपने मटेरियल को अप्लाई किया और यहाँ पर आपने मटेरियल को कोई स्पेस नहीं दिया, जस्ट रूट स्पेस से आपने लगाना शुरू कर दिया। अभी हमारा सेंटर का पार्ट बाकी है, अभी हम फ्रंट को ले रहे हैं, अभी हमारा हॉट शू भी बाकी है। आपने ये फॉइल बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस करनी है, बहुत फिनिशिंग से। छोड़ दें, आपकी फॉइल्स में किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए कि बड़ी गंदगी से लगी हुई हैं, बड़ा मैसी किया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी फॉइल किधर है। अब ये तीसरी फॉइल तक ये फेस फ्रेमिंग है हमारी। उसके बाद हमने करनी है बेबी लाइट्स। हम सेम जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, सेम वही दूसरे सेक्शन पे भी हमने सेम यही मेथड करना है। 3 फॉइल्स लगानी है फेस फ्रेमिंग पे, फिर हमने बेबी लाइट्स करनी है। उसके बाद वाले हिस्से पे हमने क्या करना है, उसके बाद वाले हिस्से पे हमने टीजिंग करनी है क्योंकि सेंटर में हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए। टीजिंग से क्या होता है, ऊपर वाला लेवल हमारा डार्क रहता है और नीचे वाला लेवल हमारा लाइट हो जाता है। ये चीज़ों का आपने बहुत ध्यान से करना है। ये इस क्लास में ये मेन चीज़ है जो है फॉइल। अब ये देखें, ये 3 फॉइल लग गई। अब जो चौथी फॉइल हमारी लगेगी ना, वो लगेगी बेबी लाइट्स की, क्योंकि यहाँ पर हमारा काफ़ी स्पेस भी हमें मिल जाएगा कि हमने क्या करना है। आपने ये पकड़ा होगा सी थ्रू ही, लेकिन आपकी क्या होगी, बेबी लाइट्स की उसमें आ जाएगी। ये आपने ये छोड़ा नीचे और ये आपने यहाँ पर आपने बेबी लाइट्स का ये वाला फॉइल लगाया। ये वीडियो बहुत डिटेल में बना रही हूँ, इसको मैं लाइव लेके इसलिए नहीं कर रही, वजह ये है कि एक दिन में ये सारा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसकी प्री लाइटनिंग एक दिन में होती है या नहीं होती। अगर ये एक दिन में नहीं होगी तो हमें ये दोबारा करनी पड़ेगी 12 लेवल तक जाने के लिए। तो अभी हम इसको इसीलिए लगा के फॉइल लगा के छोड़ रहे हैं कि हम इसको तकरीबन 1 घंटे के बाद चेक करेंगे कि इसकी प्री लाइटनिंग कितनी हुई है। आपकी फ़ॉइल की रिप्लेसमेंट ऐसे होनी चाहिए कि आपकी फ़ॉइल हिलनी नहीं चाहिए। छोड़ दें, क्यों फॉइल्स ख़त्म हो गई, वो जो हमने काटी थी सारी ख़त्म हो गई। नहीं दरमियान। हाँ, शॉर्ट इसलिए कि इसके बाल ही शॉर्ट है ना। अब ये वाली हमारी एक बेबी लाइट्स की लग गई। ये बाल जो हमारे हैं, जैसे हमने पीछे इसमें बलियाज डाला था, सेम उसी तरीके से वीडियो बन रही है ना, हमने इसमें बलियाज डालना है। ये हमारे वो लेफ़्ट ओवर बाल हैं जो हमारे बेबी लाइट्स में से निकले हैं। इसको हमने नीचे नीचे लगाना है, इसको हमने पूरे मतलब ऊपर से नहीं लगाना। ये हमारा बलियाज है जिसको हम फॉइल में करके फॉलियाज कर रहे हैं। छोड़ दें, आप ये सबा मटेरियल बनाएं।
अच्छा, इसमें आपका मटेरियल, आपकी फॉइल्स, बड़ा कुछ बहुत ज़्यादा लगना है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बेबी लाइट्स के बाद हमारा ये जो स्लांटली सेक्शन है, इसके अंदर अब हम दोबारा से वही इतना पतला सा सेक्शन निकालेंगे और इसके अंदर हम करेंगे टीजिंग, जैसे हमने बैक से किया था। फ्रंट की 3 फॉइल्स को हमने छोड़ा जिसमें हमने टीजिंग नहीं की। अच्छा, टीजिंग करने के लिए हमेशा टाइटली यहाँ से होल्ड करेंगे और यहाँ से कॉम लेते हुए यहाँ जाएंगे, मतलब यहाँ से आपने कॉम ली और यहाँ आपने पूरी टीजिंग की। टीजिंग करने के बाद अब आप अपने फॉइल की रिप्लेसमेंट करेंगे और आपने जब टीजिंग करनी है फॉलियाज के अंदर आपने ऊपर से ब्लर लेते हुए आना है मटेरियल को और नीचे से आके आपने फुल मटेरियल को सही से अप्लाई करना है। आपका मटेरियल जो है फ्रंट से जब शुरू हो तो ब्लर होना चाहिए। 40 के साथ 1 स्कूप पाउडर, 2 स्कूप डबल। मेरा एक बाउल जो है वो मेरे फ्रंट की 4-5 फॉइल्स और पीछे की मेरी 10 फॉइल्स, 15 फॉइल्स में मेरा एक बाउल जो है वो मटेरियल लग गया। अब दोबारा से आपने दूसरी लेट को लिया, इसको भी आपने यूं करके टीजिंग की। मुझे कम से कम तुम लोग खड़ी भी हो तो फॉइल वगैरह तो पकड़ा दो, किधर जहन है तुम लोगों का। अब मटेरियल मेरा बन जाता है तो मैं इस पर अप्लाई करती हूँ। ये है मटेरियल, इसको जब तक लेते हैं। छोड़ें फॉइल को। तुम्हारी अभी तक पीछे की फॉइल नहीं हुई है? बस वो नीचे जो प्याज वाली मैगी है, उनको एंड से शिफ्ट करना है ना। ये तीसरी फॉइल, लाइबा आपका ध्यान वीडियो की तरफ होना चाहिए। हाँ जी, अभी मैंने अब हमारी 3 फॉइल के बाद बारी आएगी बेबी लाइट्स की। हमेशा 3 फॉइल लगाने के बाद आपने बेबी लाइट्स करना है। अब ये वाले फॉइल में हम करेंगे बेबी लाइट्स। मैं लेती हूँ एक यहाँ की फॉइल की रिप्लेसमेंट कर। अब हमारी टीजिंग वाली
ये जो कैसर बलोच काम करता है ना, वो ये टेक्निक। यहाँ से फिर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारा काम बाकी है, तो ये भी एक टीजिंग वाली। इधर टीजिंग नहीं करनी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में 3 फॉइल्स में तुम्हें बहुत स्लाइटली पतले से लगाने और कोई टीजिंग नहीं करनी, और इतने पतले कि बिल्कुल हेयर लाइन दिख रहा हो। 3 फॉइल्स बहुत पतले लगाने। उसके बाद एक बेबी लाइट्स होगा, उसके बाद टीजिंग की लाइन होगी। ये हमारा एक सेक्शन, ये हमारा बेबी लाइट्स का एक और सेक्शन जो हमने छोड़ा है नीचे से। इसके ना स्कैल्प पे फॉइल स्लिप नहीं होना चाहिए, बाल बहुत हल्का है इसका। फॉइल लेना हाथ में। ये मैंने इसको भी हल्का सा बलियाज का लगाना है कि बलियाज पकड़ो फॉइल। ये वाली हमारी जो बेबी लाइट्स में से लेफ़्ट ओवर बाल हैं, इसमें हमने फ्रंट पे हमारे 2 बेबी लाइट्स आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये सेक्शन बाकी, अभी हमारी ये फॉइल्स लगी हुई हैं। ये इस तरह से आपकी फॉइल्स ना स्लिप नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट हटना, मुझे स्पंज दें उसमें से। ट्रॉली आगे करें। आप लड़कियां जब खड़ी होती हैं ना, फॉइल्स को देख रही होती हैं, रख रही होती हैं, आपके ज़ोर इस पे नहीं आना चाहिए। जब आप पार्टिंग दे रही होती हैं, आपका ज़ोर इस पे नहीं आना चाहिए कि फॉइल्स, असल में ये मटेरियल अब फूल भी रहा है। मटेरियल जब वर्क करता है, मटेरियल फूलता है, तो जब मटेरियल फूलता है तो वो इस तरह से फॉइल थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे आता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे भी हमारी तमाम सेक्शनिंग, आप ये देखें मटेरियल फूल रहा है। मटेरियल फूल रहा है तो अंदर से वो निकलेगा, वो गर्म भी होगा, हीट भी होगी, सारा कुछ होगा। तो वो जब फूलेगा तो आपकी फॉइल टाइटली बंद होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारा ये सेक्शन फ्रंट का वीडियो में आप सारा कुछ ले रही है ना, जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट का जो सेक्शन है, इसको अभी हमने नहीं छेड़ा। अभी हमारे 2, ये एक साइड पे रिदा करी, एक साइड पे ये मैंने सारी फॉइल्स रिप्लेस कर दी हैं। इसमें 2 बेबी लाइट्स लगी हैं, बाकी सारी वो लगी हैं। इसके बाद ये वाले सेक्शन को हम किस तरह करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा पानी पी लूँ ना, इस उधर से वीडियो ले लूँ। अच्छा, ये फ्रंट का भी साथ साथ में कर लेती हूँ, सेंटर हम बाद में करेंगे। हमारा जो हॉर्स शू हमने फ्रंट किया था, अब यहाँ पर भी हमने सीधी बिल्कुल स्लाइडली सी बाल लेना, बहुत पतले। ये आप देखें, यहाँ पर हमारा ये वाला बाल जो है, इसको, ये जो फ्रंट की लाइन है ना, इसको हम करेंगे बेबी लाइट्स, क्योंकि ये बिल्कुल मुंह पे आनी है। ये वाली जो साइड फ्रेमिंग है ना, ये हाई लिफ्टेड होगा। ये वाला हमारा हिस्सा क्या होगा, हल्का सा ब्लेंडेड होगा। 1 मिनट, ये बाल छोड़ना। ये आपने बहुत नीट पार्टिंग करनी है, बहुत नीट। और आपने ये पार्टिंग देख लें आप कितने सी थ्रू है, कि आपने मोटे मोटे चंक्स नहीं उठाने। ये आप इस वक्त बहुत टेक्निकली काम कर रहे हैं, और इस टेक्निकली काम को आपने करना भी टेक्निकली तरीके से ही है। यहाँ से आपने उठानी है बेबी लाइट्स। ये पकड़ा दो उसको, शिदा को पकड़ा दो, तुम एक तरफ रिदा की तरफ ध्यान दो। ये आपकी बेबी लाइट्स की उठ गई। ये वाले बाल आपने छोड़ दिए फ्रंट पे, क्योंकि जब हम ग्लॉसिंग या टोनिंग करेंगे तो हमारा ये बाल हो जाएगा। इधर हाथ चलिए। यहाँ से आपने ये मटेरियल उठाना है, और यहाँ पर आपने अपना मटेरियल जो है वो प्लेस करना है ऊपर से। हाथ को जाओ, आपकी तरफ हाथ हटाओ, उसकी तरफ से छोड़ दो बस। टीजिंग वाली कितनी निकालनी है? पहले बेबी लाइट्स कर ली, कर ली। अब टीजिंग 3 होंगी, फिर बेबी लाइट्स होगी। उधर वो रिदा भी कर रहे हैं। जिसने पीना होगा खुद ही पी लेगा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? पी लो पी लो पी लो। वीडियो में पता है आपको कि सबकी डिस्टर्बेंस होती है। फिर दोबारा से एक पतला सेक्शन लेंगे, और अब आपने इसको होल्ड करना है, और आपने इसकी करनी है
टीजिंग। इधर जो लड़कियाँ खड़ी हैं ये बाउल लेके आप हमेशा मुझे दे देंगे। इधर इस साइड राइट साइड पे देना। इसकी फॉइल्स नहीं हिलानी आप लोगों ने, पीछे वाली लड़कियों ने हाथ मार के या कुछ करके या थोड़ा सा भी वज़न दे के इसकी फॉइल्स को नहीं हिलाना, क्योंकि ज़रा हाथ लगेगा फॉइल फूल रही है, मटेरियल फूल रहा है और वो फ़ौरन वो स्लिप करेगा। अपनी कभी खाना ही है, छोड़ो। किसी को भी मैंने आज तक नहीं किया ऐसे। रिदा ने किया था। रिदा ने मेरा किया था। फिर मैंने किसी का देखा था ढाई टाइम का। हाथ लगा इस तरफ, बस छोड़ दो एक दफ़ा, बस प्रोडक्ट लग जाए। इधर हाथ रखो। देख, बस ठीक है, छोड़ दो। प्रोडक्ट लग जाती है फिर हाथ की ज़रूरत है। ये इतने से बाल हैं ना इसके, इतने से और इतने हल्के, आप देखें फॉइल्स कितनी लगी हैं और मटेरियल पहले कितना। कितनी लगी थी पता नहीं, शायद 40 से ऊपर लगी थी मम्मा की। काफ़ी ज़्यादा लगी थी। देखी थी 50 वीडियो? प्लस थी मेरे सर पास। मेरा इतना भारी हो गया था। अभी इनका भी होगा। मेरा वो नमाज का नोटिफिकेशन। इसका नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा? इसका सारी वाली हो रहा। क्यों? आधी आधी फॉइल है। नहीं यार ये कोई नहीं है, वो है ना क्या है? शो खुशी शो। अभी पूरा हाथ हटाए। जब मैं मटेरियल लगा दिया करूँ ना फिर बेशक हाथ हटा दिया करूँ। और इसका बहुत खूबसूरत बाल हो जाना है कलर के बाद। फिर केयर भी बड़ी अच्छी होगी। नहीं 9 to 10 वॉशेस तक चलेगा ब्लू, इससे ज़्यादा थोड़ी। फिर इसकी ऐश में आ जाएंगे बाल। जैसे जब मेरे ऐश में साथ हुआ। आएंगे तो फिर हम उसमें दूसरा कलर दिखा के एक वीडियो और कर लेंगे कि ये ऐश में जब आएँ निकल के तो आप इसको कैसे करें। यहाँ पर इसकी मैंने लगा दी है बेबी लाइट्स और फिर 3 टीजिंग वाली, अब फिर बेबी लाइट्स। फ्रेंड का बाल बड़े लाइट हैं। लाइट ही है इसके बाद, अभी तो सेंटर पूरा बाकी है। बहुत कम बाल है इसका भी। और अगर लंबे बाल घने आ जाएंगे पूरा दिन लग जाता है। दो मेरा सौ तो लगेंगे। हिला रही हो, मेरी बेबी लाइट्स का सारा रिदम तोड़ देती है। सॉरी बहन। साथ लग के ना जरूर, कलर का काम है, मैं कैसे छोड़ रही हूँ। हाँ ना, ऐसे छोड़ दो। बहना वीडियो वाली, तेरा अरे। ध्यान इधर हो जहाँ हमारा ध्यान ना हो, छोड़ दो। मेरा ध्यान किसी पर है। ओहो, मेरे ग्लव्स मेरे काबू में नहीं आ रहे, मेरे पता नहीं क्या हो रहा है कि ग्लव्स पकड़ के कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रही मैं। इसमें जो गलती हो गई, मैंने फ्रंट शुरू कर दिया, मैंने बैक कर लेना चाहिए था। ये भी फ्रंट पे आ गई है, मैं भी फ्रंट पे आ गई हूँ। टिशू रोल निकाल के रखें। बाजू नहीं चल रहा मेरा। कितनी देर की वीडियो हो गई? थोड़ा बीच में फिर रोक 7 के, मिनट। नहीं अब उसको रोक दो वीडियो को, दोबारा शुरू करो।
वो फिर करप्ट हो जाएगी। फॉइल दे दें मुझे, फॉइल्स का है तुम्हारी साइड पे नहीं है? ख़त्म हो गई। तो वहाँ जो लड़कियाँ उनको बोलो कि कटिंग कर लो ना। अगर तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम या तो इधर देख लो या उधर देख लो। फॉइल कितनी कटवाई थी मैंने? पूरा रोल कटवा दिया। तो नीचे से लगानी है ना, नीचे लगेगी। फॉइल कटिंग करें जो लड़कियां फ्री हैं, और आप लोगों को पता चल गया है कि किस साइज़ की फॉइल कटनी है। दूसरा को क्या छोड़ दें, इतना खींच लिया कि आधी फॉइल वहाँ खींच ली, जहन कहीं और है, इधर अलर्ट इधर नहीं है कि क्या। मैं बोलूँगी ना एक आवाज़ कि बुशरा फॉइल काटो, बुशरा काट लेगी, तुम टेंशन ना लो। नहीं है वाकई दिमाग इसका कहीं और है। उधर जाके फिर तुम खड़ी हो जाओ, शिदा को यहाँ खड़ा कर दो, तुम्हारा दिमाग उधर चल रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या इसका चला रहेगा 12 लेवल का? पीछे अभी चेक नहीं, मैंने जो पहली फॉइल लगाई है वो 10 लेवल तक तो चली गई है। चली गई है। फ्रंट ना खोलना। नहीं खोल रही मैं, वो हाइलाइट्स वाले बाल निकाल रही हूँ। इतने पतले सेक्शन में तो मैंने कभी काम नहीं किया, इतनी सी थ्रू में कभी काम नहीं तो किया। इसी में तो लेवल अच्छा लिफ्ट होता है। चल जल्दी लेना तेरा फॉइल। जब फॉइल ख़त्म थे तो पहले से इनको कह देते काटने के लिए। मैं समझी कटे हुए उधर रखे हैं। लग रही है बेटा, ज़्यादा लग रही है। उड़ाई थोड़ी हमने किसी जुबारिया के इतने भरत आप भी मिलिए ना, वरना आप आएंगी वीडियो में। फर्क तो देखा हुआ लोगों ने, मशहूर है। वो कुछ और ही आ रहा है उनका। कुछ और को ना लो, वो आ रहा है। क्या कैमरा सब देख लेता है, मसला ये है। ये वाला हॉर्स शू सेक्शन भी पूरा हो गया, ये वाला भी रिदा का मोस्टली होने वाला है। हो गया। अच्छा मम्मा इस जो बाल आपने छोड़े हैं ये इन पे नहीं नहीं, बहुत पतले बाल हैं। अच्छा मैं सबसे पहले वाले फॉइल को, कैमरा मैन को ना बुलाना, ये देखें ये हमारा ये कितना लिफ्ट हो गया है। अब हम इसको एंटी लाइटनर से जब करेंगे ना, आप ये देखें हमें ये लेवल चाहिए बालों का, नहीं थोड़ा सा लाइट। और मज़ीद लाइट, फिर बंद कर दो इसको, फिर नहीं खोलते। एक मिनट छोड़ दो इसमें। इधर साइड है। फूलता है ना, पकड़े जरा। आपका जो मटेरियल है जब फूलेगा तो उसको हैंडल भी आपने बहुत एहतियात से करना है, खोलना नहीं फॉइल। अच्छा अब सेंटर के पार्ट पे आ जाते हैं, जो हमारा थोड़ा सा सर ऊपर करो लड़की, अपने काबू में भी रखो सर को। ये वाला जो सेक्शन है ना सेंटर का, इसमें हम फैन सेक्शन कर लेते हैं, ऐसे यूँ चलती हुई फॉइल्स जाएंगी। या फिर हम इसको वी सेक्शन में भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वी सेक्शन बलियाज के लिए अच्छा है। मुझे ये प्लीज़ रिंग लाइट या कैमरा पीछे करें, मैं किसी चीज़ को गिरा दूँगी। मेरे राइट साइड पे रखें ये सेक्शन, थोड़ी सी नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ थोड़ी सी। अब इस सेक्शन को हमने क्या करना है, वी सेक्शन निकालना है। ये बाल कहाँ से आ गए?
सही है। ये देखो मेरे साइड पे ट्रॉली है, उसको हटा दो। मैं उस तरफ वाली कह रही हूँ जो मुझसे टकरा रही है। यहाँ आपने वी बनाना है। अब इस वी को हम बंद करते हैं, इसमें हम यूँ फॉइल लगा लेंगे और इधर से हम यूँ लगा लेंगे फ्लाइन। अब जितनी फॉइल्स लगती हैं इसको देखते हैं। अब वी को पहले हम कर लेते हैं बंद। से कैचर देना एक मिनट। ये मैं पड़ा हाँ, यहाँ से ना जैसे ये सेक्शन है ना, तो इसकी यूँ लगाओ। यूँ ना, मेरी तो यूँ लगेगी ना। एक मिनट, मुझे यही आ रहा है आपकी तरफ भी बॉक्स? ये टिल्ट नहीं है, क्या मतलब? सीधा है जैसे आपका सीधा है ना, सीधा। हाँ। तो यहाँ से यूँ वी आ रहा है, ऊपर से हाँ जी। सेम आ रहा है ना। अब आपने सेक्शनिंग यूँ करनी है। ये देखो यूँ करनी है। पकड़ो ये बात। जब तुम्हारे हाथ में ग्लव्स है ना, तो दूसरी लड़की को दे दो, वो पार्टिंग बंद कर देगी, क्योंकि कैचर काबू में नहीं आता ग्लव्स के साथ। हाँ, यूँ पार्टिंग करनी है जिस स्टिल में आपका बाल है। देख लें गौर से मैं क्या कह रही हूँ, वीडियो में भी ये चीज़ गौर से दिखा दें। ये आपका एंगल यूँ स्ट्रेट वी और यहाँ से यूँ स्ट्रेट है, तो आपने इसी एंगल में से जो आपकी शेप बनी हुई है ना, इसी एंगल में से आपने ये टिल्ट पार्टिंग निकालनी है। ठीक है। वही सी थ्रू। उसके बाद आपने इसमें करनी है टीजिंग। इसमें ये वाले सेक्शन में आपने सारे टीजिंग वाले करने, कोई बेबी लाइट्स नहीं डालने, क्योंकि ये सेंटर है। हमारा फ्रंट भी बेबी लाइट्स में है, हमारी बैक भी बेबी लाइट्स में, और ये फ्रंट हमारा पूरा भरा हुआ होगा। यहाँ एक लड़की खड़ी हुई है, ज़रा अपने दिमाग से ध्यान लगा के उधर हाथ रखें। इधर ही रखो, ट्रॉली में डाल दो। वो एक हाथ बुशरा, ये जो है लाइबा अपने इधर भी रख सकती है, एक उधर भी रख सकती है। लाइबा अपनी पोजीशन स्ट्रेट रखो खड़े होने की। छोड़ दें बस। मैं जब मटेरियल लगा लिया करूँ, आप लोग छोड़ दिया करें। मुझे फॉइल की एक होल्डिंग चाहिए होती है जब तक मटेरियल नहीं लगा होता। हाथ रखें। हमेशा याद रखिएगा, दोनों साइड से फॉइल बराबर होनी चाहिए। एक साइड से झुकी भी नहीं होनी चाहिए, एक साइड से कम नहीं होनी चाहिए। क्या चाहिए? क्यों थकेंगे? थके तो सही है, बोले तो सही एक दफ़ा मैं थक गई, या फीलिंग्स भी लेकर आए थकने वाली, या मुंह पे एक शक्ल लेकर आए कि मैं थक गई हूँ।
मैं फिर बिठा दूंगी इसको हमेशा के लिए। बैठ जाए। थक कैसे सकते हैं जब मैं नहीं थक रही हूँ, आप लोगों के साथ साथ खड़ी हूँ। उठा के रखो बाहर। बस छोड़ दें। फॉइल पेपर के तो कनस्तर लाने चाहिए पूरे के पूरे। वो देखा है ना, वो जो है कैसा बलून कितनी ज़्यादा लगाता है, उसका पूरा सर बताओ। पता नहीं इसकी फॉइल ये अभी फॉइल लगी हुई सर के। लाइक फॉइल सारी उठा के फेंक देता उसको। ही चार्ज बेटा टू चार्ज मच, करता है बेटा ही वो। चार्ज टू मच। और लोग दे भी देते हैं और यहाँ आके नखरे करते हैं, ये अच्छी बात है। जो दिखता है वो दिखता है, ये दुनिया का उसूल है। अब बंदा बोले अगर जुबारिया मेरे पास आती है एज अ माई क्लाइंट, मैं बोलूँ आपके सर में 50,000 में होगा फॉलियाज, तो बोलेगी व्हाट, इट्स माई लिटिल टिनी टिनी हेयर एंड यू चार्ज 50,000? Oh my God, I can't believe it. You are too much expensive. Now I'm going to the hell. कैसे मुझे उसको जाके दे देने हैं। वो तो सिर्फ बेस कलर चेंज का इतना इतना चार्ज करता है, जिसमें कोई फॉइल नहीं लगता। तेरा क्या रंग कर दिया, खुशबू का छोटा मेरे संग कर दिया। नो शी इज डेड। नहीं मरी तो मार के छोड़ेंगे। Oh my God, you look European after this color. चली जाना बाहर फॉरन, और तब तो ये 1 मिनट भी रुकने वाली है। किधर जाइए? जे पे जे। मैनचेस्टर। वो कितने लकी है, वो कलर हो रहा है जैसा मैटर। वो जो ओशन कलर है वो ब्लू है, पोस्टकॉम का जो है, पोस्टकॉम का जो है। मटीरियल बनाए। ये दूसरे उसमें बना रहे। आपका कितना मटीरियल बचा हुआ? वो लग जाएगा। हाफ स्पून बनाएंगे क्योंकि अब सिर्फ वी रह गया ना। वीडियो शॉर्ट क्लिप में लो, थोड़ी देर बंद कर दिया करो, फिर ले लिया करो, क्योंकि ये मुझे वीडियो व्हाट्सएप पे भेजनी है। कलर ब्लू कल होना है, आज से फ्री लाइटनिंग होगी, ना लो टेंशन। आज तो ब्लू बन के नहीं जाएगी। आज ये बन के जाएगी कोई। क्या हुआ?
सीधा पकड़ो। ये तो सोई हुई है, ये वैसे भी थोड़ी सी अलर्ट नहीं है, इसका दिमाग कहीं और है आजकल, पता नहीं किसकी टेंशन में गुम है ये। एक लड़की को जो है ना बस एक ही चीज़ गुम कर सकती है, अपने होश व हवास से, काबू से बेकाबू, दिमाग से बेदिमाग, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और बुशरी तड़प रही है कि मैं आ जाऊँ किसी तरह पार्टी पे, आ जा आ जा। उसके बस में नहीं है, निकल रही है। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, जिंदा है। इतना मज़े में पल आ रहा है। कहती हैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट, तुम कैसे मैंने बोली? कहा मेरी आप ही कहती हैं कि तुम ना हो तो मुझे नजर नहीं मेरी मम्मी कहती है आज ना हो, जब मैं मेरी सिस्टर बोलती नहीं इसकी आप ही को नजर नहीं आती है ना। ये ना आज की प्री लाइटनिंग का प्री ब्रोकिंग हो जाए। फॉल स्लीप हो रही है अब ये वाली, अब इनको हमें चेक एंड बैलेंस, अब इसको छोड़ दें। अब हमारा ये वी सेक्शन को करते हैं। एक्स्ट्रा ही उंगली कर दो। अच्छा अब वीडियो में ये चीज़ दिखानी है, ये हमारा जो अब वी बचा है ना, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं इससे करवा लो एक्स्ट्रा, ये मैं लाइव क्लास कर रही हूँ, मैं अभी छोड़ने से 1 मिनट हो जाए। ये वाले बाल जो है ना आपने, ये इस हमने यूँ लगाने, ये हमने यूँ लगाई है ना स्लैंट, ये अब हमने यूँ लगाना है। पहले जितना पार्ट यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक तो हम अपनी टीजिंग वाली वो कर देंगे। इस सेक्शन को फिर हम बेबी लाइट्स में ले जाएंगे। इतना सेक्शन जो है ना वो हम फुल बेबी लाइट्स में ले जाएंगे, और नीचे का जितना पतला सेक्शन है ना वो हम टीजिंग करके उसकी फॉइल्स अपनी मेल करें। फॉइल्स कटी हुई है ना, इधर ले आए ट्रॉली राइट साइड पे करीब यहाँ फटाफट, मैंने टाइम नहीं लगाना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहाँ जो खड़ी हो लड़की वो एक्टिव खड़ी है, पकड़े, मुश्किल से बैठ गया। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, ध्यान रखें इधर। बस जब मैं मटेरियल लगा दिया करूँ छोड़ दे पर जो हो जाए ना लिप सही, उसको वॉश फौरन निकाल दीजिएगा। हो गई है। 1 मिनट 1 मिनट, इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं टीजिंग नहीं करूँ और आप फाइल रख दें। चलें रखें। रखें फटाफट। एक्स्ट्रा चीज़ें ट्रॉली पे से हटा लें, ट्रॉली क्लीन कर लें, और ये सारी चीज़ों को देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रखो। छोड़ दिया करें जब मैं मटेरियल लगा लिया करूँ तो, अब तो रट जाना चाहिए। एक काम करें, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करें। इधर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इधर करूँ उधर करूँ, उल्टे सीधे घुमा के फॉइल रख देती हैं ये लोग, फिर मटेरियल ही लगा दिया नीचे।
बस ये थोड़ा सा एक बॉक्स रह गया, पूरा सर लग गया। मुझे अब ये बॉक्स कंप्लीट करने दो। थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये ज़रा इसका फ्रंट चेक करना, कहाँ से आके रिदा को बोलो चेक करें। अब इसको मैं दूँगी बेबी लेग्स। रखें फॉइल फटाफट। ये पकड़ना है ऐसे। छोड़ दो ना, बाउल को क्यों पकड़ाना है। कैमरा उस तरफ करके ना, वो अगर तुम्हें साफ़ करना है स्पंज से साफ़ कर दो। अगर लिफ्ट हो गए साफ़ कर दो। मेरे कह ख्याल में रही कि एक साथ ही उतार लें सारा। तो ये रह जाएगा ना। पतले अभी पतले जो- की है ना अपने सेक्शन। पतले पतले ये बैक हो गया होगा, ये वाला सेक्शन सारा हो गया होगा, मुझे पता है ना। मैं ना उतार लेती हूँ। लाइबा को बोले आके वीडियो। लैबा वो बैठी हुई, किधर बोलना है उसको। थोड़ा सा वो डस्टबिन या कुछ ला के रख दें, ताकि जिसमें ये ट्रे की एक ट्रे निकाल के रख दें जिसमें फॉइल्स डल जाएं। ना छोटा फॉइल बताओ, ये फॉइल कितने लेवल पे है? वीडियो बना दी। वीडियो और क्या बना रही हूँ। जो लेवल लिफ्ट ना हुआ उसको साफ ना करना। बनती है हाफ स्पून से भी कम जो होता है ना मटीरियल, बिल्कुल थोड़ा सा, कि 3 लटे लग जाए 3 लटे लग जाए उतना मटीरियल। ये बाउल ले लो। इतनी फॉइल्स लगी है, जब धोगे ना गिनना है। ईच फॉइल 2000 है, आपको पता है ना चार्जेस का, तो अंदाज़ा होगा। बस रिजल्ट तक जिंदा रहना। नहीं, ये एक दफ़ा इसकी प्री लाइटनिंग हो गई, इसका ब्लू उतरेगा, ये ग्रे में भी जा सकती है, ये ग्रीन में भी जा सकती है, ये हर कलर में जा सकती है, क्योंकि बेस कलर तो हमने लिफ्ट कर दिया ना। मेन चीज़ की बेस कलर। अभी अक्सर कितना टाइम लगा यही करना। अक्सर के बाल ज़्यादा ज़्यादा भी तो ज़्यादा मुझे Metallic भी लगा हुआ। अच्छा इसीलिए ज़्यादा मैंने भी ये हो चल गया। इसको सिर्फ नहीं करना। नहीं नहीं अब ठीक है। ये डालेगी ना तो फटी वाली। मेरे हाथ में थोड़ा सा ना बैक से ले लो, मत करो फ्रंट से। अभी सब फ्रंट का भी टाइम नहीं हुआ, फिर उसमें ज़रा सा भी येलो पिगमेंट रह जाएगा, तुम्हें ब्लेंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम नहीं हुआ। फ्रंट तो हमने अभी लगाया है। अभी एक लगाई खड़ी है वो साफ कर रहा छोड़ दो, छोड़ दो। बैक पे ले जाएं कैमरा। कैमरा बैक पे सेट करें। ये वाला हिस्सा जो मैंने लगाया है ना, इसको पकड़ो बुशा। रिंग लाइट हिल गई। तुम इधर से आओ ना पीछे से। मुझे थोड़ा साइड
आप इधर से ले। ये हो गए ना, लाइट करें, गिरे ना ज़रा, कोई कितना पकड़ा हुआ। ये देखो ज़्यादा है ना वो पहले काटा तेल 12 खत्म हो गया बालों का तुम। ये देखो वाइट हो गया। लाइट पे फोकस करके, ज़रा फोकस करके ना वीडियो बनाओ, कैमरा निकाल लो उसमें से। फ्लैश लाइट के साथ फोकस करना है कि हमारा कितना चला गया। दरवाजे पे कोई है मेरे ख्याल में, नहीं बंदा है कोई, मैं वहाँ से खाना रोटी वाला तो नहीं है, चेक कर लें फ़र्क। फ्लैश लाइट ऑन करो, दिख रहा है? कैमरे की आंख से भी देखना है कि हम जो देख रहे हैं वो पता रही है। फूल के बाल मिलते हैं। अच्छा क्या हुआ, बज गई। इसको हम एक दफ़ा देखेंगे कि ये कितना, देखें हमें जितना पेड़ चाहिए ना उतना हमें मिल गया। और इसके ऊपर आप कोई भी कलर, ग्रे कलर, ऐश कलर, ब्लॉन्ड, कोई भी कलर आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आप सोचिए कितना खूबसूरत कलर होगा। अभी हमने इसको न्यूट्रल करना है पर्पल शैम्पू के साथ। उसके बाद आपको इसके रिजल्ट्स का पता चलेगा कि ये मज़ीद ख़त्म होगा। इसका जो थोड़ा सा इसमें येलो टिंच आ रहा है ना, ये मज़ीद ख़त्म होगा येलो टिंच। सबसे पहले जो सेक्शनिंग की थी उसको हम रिमूव कर रहे हैं, जो सबसे पहले वाली सेक्शनिंग थी। ये हमारी सबसे पहली वाली जो फॉइल्स लगी थी, आप ये देखें इसमें से ये ज़्यादा मजे का वाइट। पानी का एक और बाउल बना के लाएं, दूसरा स्पंज डाल के लाएं ताकि फ्रेश वाटर हो और ये फिर बाउल चेंज हो। ये तमाम फॉइल्स को आपने सेक्शनिंग के साथ जैसे बंद किया था वैसे ही आपने खोलना है और इसको आपने अच्छे तरीके से, जो भी आपको कोई ऐसा पिगमेंट दिखता है उसको आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने ये, इसमें मुझे थोड़ा सा ये बीच में हल्का सा दिख रहा है कि पिगमेंट है। इस पिगमेंट को आप जहाँ से आपको पिगमेंट दिखे आप उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। आपका तकरीबन 10 लेवल का बाल होगा या 12 लेवल का बाल होगा तो फिर आप पेस्टल्स कलर्स कर सकते हैं। पेस्टल्स में आप इसमें पिंक भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं, स्काई ब्लू भी कर सकते हैं, सारे कलर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने तमाम सेक्शनिंग को ब्लेंड करते हुए वॉश कराना है। फिर आगे सारे कलर जब उतर जाएंगे ना फॉइल्स, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या करना है। ये देखो ये वाला फॉइल बीच का और ये स्लिप करके आगे आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉइल पकड़ा है। मुझे इधर वाला तो सही नहीं है। ये वाले सही वाइट हो गए। हाँ आपको लगाते हुए भी थोड़ा टाइम लगा था ना, इसलिए आप इतनी जल्दी भी लगाएं तो टाइम तो उसको भी पूरा मिला। इसमें अभी अगर एक और दफ़ा लगेगा ना ये और वाइट हो जाएगा। हाँ देखिए इधर लग गया ना। हाँ जो गोल में है ना वो इससे नीचे वाले ये वाला ये किसका, कौन सा साइड का है ये फॉइल्स? आप ये ऊपर की ये जो खुली हुई है ना, बस ये नीचे की। थैंक यू। अभी है एक सेकंड। क्या हो गया? अभी तो देखो नहीं मैं नहीं साफ़ कर रही, मैं तो अप्लाई कर रही हूँ। ये साफ़ करती जाए, मैं तुम रिदा फॉइल देखती जाओ, जो हो गया उनको निकालती जाओ, मैं नेक्स्ट मटेरियल उस पर लगाती जाऊँगी।
ये देखो, ये और अभी जाएगा, ये 12 इसमें बीच में पिगमेंट्स हैं। तो चाह रही कि सब एक साथ ही सूट है इसके अंदर, इसका सूट है। एक ना रफ टॉवल आपने हमें जितना टाइम इसको साफ करते करते ये white लेके आए ना मम्मा जी? वाइट लेकर आए ताकि ये कलर इसका ना उतर जाए। के बाल है कॉल करके पूछने कब आ रही है? क्या बहुत टाइम हो गया? बस नहीं आगे जा रही, क्या हो गया? शीजा के साथ रह अपने मुंह मियाँ मिठू। एक सेकंड ऊपर करो। कितनी रह गई है फ्रंट की? हॉर्स शू हो गया कंप्लीट? इधर रखे हैं ट्रॉली पर। ये फॉइल्स उठाएं ट्रॉली पे से जो एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर आकर हमने जो इसके नीचे वाले बाल हैं, क्योंकि हमें ऊपर से डार्क और नीचे से लाइट ब्लू करना है, तो नीचे वाले बाल जो हैं वो हमने तकरीबन 11-12 लेवल तक लेके जाने थे। तो मज़ीद मटेरियल लगा के और हमने इसको फिंगर और हैंड्स की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया कि इसके अंदर जितना अगर कोई पिगमेंट है तो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। आपने जब प्रोडक्ट लगानी है और जब फॉइल्स उतारनी है तो आपने एंड वाले जो हेयर्स हैं उनको मज़ीद, अगर आपको मज़ीद लिफ्ट आपको लगता है कि आपका जो लेवल है वो लेवल 11 तक नहीं गया या लेवल 12 तक नहीं गया, तो आपने उसको थोड़ा सा मटेरियल और बनाना है और वो मटेरियल आपने 30 वॉल्यूम से बनाना है उसी तरीके से, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। यहाँ पर आपकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इस वक्त आपकी तमाम फॉइल्स खुल गई हैं और एंडिंग पर आप इसको कर रहे हैं मल्सीफाई। अब जब आप वॉश करवाएंगे तो ये हमारा ग्रे शैम्पू है पोस्टकॉम प्रोफेशनल में, अंदर से ये ब्लू कलर का निकलता है। अब आप इसको, इन बालों को इस शैम्पू के साथ वॉश करवाएंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट इस शैम्पू को आपने बालों के ऊपर मल्सीफाई करना है कि आपके येलो टोन्स और येलो पिगमेंट्स जितने हैं, जो आपका लेवल 10 से ऊपर गया है, उधर आपका ये शैम्पू बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आपके जितने अनवांटेड पिगमेंट्स होंगे ये शैम्पू उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपके पिगमेंट्स को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये पेल येलो को जो है हमारा वॉलेट शैम्पू यानी ग्रे शैम्पू जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। यहाँ इस पोजीशन पे आज डी कलर जल्दी करने का मकसद ये था क्योंकि जब हम लेवल 11 तक डी कलर करते हैं तो हमें 24 घंटे बालों को रेस्ट देना होता है। आप ये नीचे वाला पिगमेंट देख सकते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा ब्लेंड किया है और जो हम एंडिंग्स पे जो है जहाँ पर हमें पेस्टल ब्लू का शेड देना है वहाँ पर हमने बहुत खूबसूरत सा पेस्टल का जो शेड देने के लिए डी कलर हमें चाहिए होता है वो हमने हासिल कर लिया है। अब हम इस पर्पल शैम्पू के साथ इसको अच्छे तरीके से मल्सीफाई करेंगे, वो इसलिए कि ये आपके जितने अनवांटेड पिगमेंट्स होंगे उनको निकालेगा। यहाँ आप देखें कि बाल बिल्कुल जैसे वाइट बाल हो जाता है उस तरीके से आपको दिख रहा होगा। जब 8-10 मिनट इसको आप मल्सीफाई कर लेंगे तो इसके बाद आप इसको करवाएंगे वॉश। इस कंडीशन में बालों को आपने क्या करना है, वॉश के बाद हेयर मास्क लाजमी लगाना है।
जब भी कोई आप ऐसा काम करें, फुल हेड ब्लीच का काम करें या हाई लिफ्टेड कलर का काम करें, तो आप फौरी तौर पर उस पर कलर ना लगाएं। यही एक तरीका होता है कि इसमें आपको हाई लिफ्टेड बालों को थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, उसके बाद काम करना होता है। कभी भी हाई लिफ्टेड बाल उसी वक्त आप करेंगे तो आपका बाल जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है बाज़ औक़ात, और आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो आपके पास नहीं मिलती। अब आप यहाँ पर 2 शेड्स आपको दिख रहे होंगे, एक लेवल 12 का, एक लेवल 10 का। क्योंकि हमारा पेस्टल के जो शेड्स हैं वो हम डार्कर से लाइटर की तरफ आएंगे। हम इसमें तकरीबन 3 शेड के साथ काम करेंगे। ये जब मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास कर रही होंगी, ये उससे पहले की क्लास होगी। आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारा एक दिन जो है वो लेवल को डी कलर करने में लग गया। इसके बाद आप कोई भी कलर जो भी आपका क्लाइंट चाहता है, चाहे वो ग्रे में हो, सिल्वर में हो, कोई भी कलर हो, आप वो कलर बना सकते हैं। मास्क को 10 से 15 मिनट बालों में अच्छी तरीके से मल्सीफाई करने के बाद वॉश कराएंगे। वॉश करवाने के बाद प्रोटेक्टिंग लोशन बालों में स्प्रे करेंगे और इसके बाद हमने बालों को कर देना है ड्राई। ये हमने 13 को सारी क्लास आप लोगों के लिए इसलिए पहले बनाई क्योंकि मुझे पता था कि 1 डे में हम इसको नहीं कर पाते और पूरा लाइव आप लोग देख देख के पूरा दिन थक भी जाते, तो भी आपको ये जो चीज़ थी वो आपकी जो मैंने अभी 1 घंटा 27 मिनट की जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ये वीडियो मैंने जो है पूरा दिन लगा के बनाई है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हेयर के काम में कितनी मेहनत है और हेयर का काम कितना टेक्निकली है। इन बालों के साथ मैं आप लोगों के साथ लाइव इंशाल्लाह कल मिलूँगी और कल इसके बारे में मज़ीद आपसे डिस्कस करूँगी कि ये बाल कैसे हुए, कितने हुए। 24 घंटे रेस्ट देने के बाद कितना बाल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट पे आ जाता है, बाल आपका बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि हाई लिफ्ट बालों पे कलर करना भी आसान नहीं है, उसके लिए बालों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाकी की क्लास जो है वो कल हम इंशाल्लाह लाइव देखेंगे और लाइव सीखेंगे। चलें जी, थैंक यू।